हेलो एवरीवन। तो आज हम और एक फाइलम के जनरल कैरेक्टर्स के बारे में पढ़ेंगे। तो ये फाइलम है फाइलम इकाइनोडर्मेटा। मैं आपको ये बताऊं, ये जो फाइलम इकाइनोडर्मेटा है इसको हम जो ऑर्गेनिज्म इसमें आते हैं या जो एनिमल्स इसमें आते हैं उनको हम स्पाइनी स्किन्ड एनिमल्स भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि इनका जो बॉडी होता है उस पर स्पाइन्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है। और अगर हम फाइलम इकाइनोडर्मेटा की बात करें तो इसमें 7,000 डिफरेंट स्पीशीज़ प्रेजेंट है और ये सारी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं और इनमें ऑर्गन सिस्टम्स जो होते हैं वो अच्छे से डेवलप होते हैं, जिसको हम बोलते हैं वेल डेवलप्ड ऑर्गन सिस्टम्स। ठीक है। अगर हम फाइलम इकाइनोडर्मेटा की बात करें तो इसमें जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो यूनिक होते हैं, उनका शेप यूनिक होता है, उनका जो कलर होता है वो यूनिक होता है। ठीक है। और इकोलॉजिकली और जियोलॉजिकली वो बहुत इंपॉर्टेंट हमारे लिए होते हैं। ओके, लेट्स सी द मेन कैरेक्टर ऑफ दिस फाइलम। अगर हम इनका हैबिटेट देखेंगे तो ये जो फाइलम इकाइनोडर्मेटा में एनिमल्स होते हैं ये एक्सक्लूसिवली मैरिन होते हैं। इसका मतलब ये है कि आपको फ्रेश वाटर में कोई इसका ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट नहीं मिलेगा, ये बस मैरिन वाटर्स में प्रेजेंट होते हैं। और दूसरा ये कि ये बॉटम सी बॉटम्स में रहते हैं, जो समंदर का जो ये होता है नीचे वाला पोर्शन होता है या बॉटम होता है वहाँ पे ये प्रेजेंट होते हैं। इनके कुछ ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो पैलेजिक होते हैं। पैलेजिक का मतलब ये होता है कि वो फ्रीली स्विम करते हैं ओपन वाटर्स में। ठीक है। और कुछ इनमें सेसाइल होते हैं। सेसाइल का मतलब होता है कि वो किसी जगह किसी सबस्टम के ऊपर बैठे होंगे, किसी रॉक के ऊपर, किसी प्लांट के ऊपर बैठे होंगे। ठीक है। अब हम इनका बॉडी फॉर्म देखेंगे। जो इनका बॉडी शेप होता है वो डिफरेंट टाइप का होता है। इफ़ यू कैन सी दिस डायग्राम, यहाँ पे मैंने एक डायग्राम रखी है, आप देखो इनका जो बॉडी शेप वो टोटली डिफरेंट है। फॉर एग्जांपल हमारे पास स्टार फिश है, तो ये जो स्टार फिश है इसका अगर आप बॉडी शेप चेक करोगे तो ये स्टार शेप्स दिखती है। सी क्यूक्यूम्बर भी है वहाँ पे, तो सी क्यूक्यूम्बर का जो शेप होता है वो सिलेंड्रिकल होता है। सी अर्चन भी वहाँ पे है ऑन द राइट साइड, तो उसका शेप अगर आप देखोगे तो वो स्फेरिकल दिखता है हमें। लेकिन एक चीज़ इन सब में आपने एक चीज़ नोट्स की होगी, वो ये है कि इनमें किसी भी जो कोई भी ऑर्गेनिज्म इनमें है उनमें हेड प्रेजेंट नहीं होता है। ठीक है। अब इनकी जो बॉडी होती है, बॉडी के ऊपर स्पाइन्स प्रेजेंट होते हैं। मैंने आपको अभी बताया कि ये इसमें जितने भी ऑर्गेनिज्म होंगे उनकी बॉडी के ऊपर स्पाइन्स प्रेजेंट होंगे। ठीक है। तो इनका जो बॉडी होता है उस पर स्पाइन्स प्रेजेंट होते हैं और पेडिसिलरी प्रेजेंट होते हैं। स्पाइन्स का काम क्या होता है? दे आर प्रोटेक्टिव इन फंक्शन। मतलब अगर इन पे कोई ऑर्गेनिज्म अटैक करता है तो क्योंकि इनकी बॉडी पे स्पाइन्स होते हैं वो उनको खा नहीं पाते और इन पे अटैक नहीं कर पाते। पेडिसलरी का काम ये होता है कि इनका जो बॉडी सरफेस होता है, क्योंकि ये ओपन वाटर्स में रहते हैं तो वहाँ पे डेब्रिस आ सकता है या माइन्यूट ऑर्गेनिज्म आ सकते हैं। पेडिसलरी का काम ये होता है कि वो जो डेब्रिस आता है या माइन्यूट ऑर्गेनिज्म आते हैं उनको वो साफ करते हैं या ये अपनी बॉडी को क्लीन करने में मदद करते हैं। अब रही बात सेमेट्री की, जो इनके लार्वा होते हैं वो बायलेटरल सेमेट्री में होते हैं। मतलब इनकी बॉडी को आप टू इक्वल पार्ट्स इन वन प्लेन कर सकते हो, मतलब एक ही प्लेन में आप उनको दो हिस्से कर सकते हो। लेकिन जो इनके अडल्ट होते हैं उनमें पेंटामेरस रेडियल सिमेट्री होती है। पेंटामेरस का मतलब ये होता है, अगर आप मैं आपको एग्जांपल दूंगा स्टारफिश की, तो उसमें आप देख सकते हो स्टारफिश में, तो उसके आप 5 हिस्से कर सकते हो आराम से। मतलब 5 एंगल्स में अगर उसको काटोगे तो 5 उसके जो पार्ट्स हो सकते हैं आराम से। ठीक है। मतलब ऐसी सिमेट्री उसमें होंगी कि आप उसके जो 5 बॉडी पार्ट्स होंगे या जो उसके होते हैं तो वो आप 5 हिस्सों मतलब 5 साइड्स में आराम से 5 प्लेन्स में आराम से कट कर सकते हो। ठीक है। इसके बाद जो इनका बॉडी वॉल होता है, इनका जो एपिडर्म्स होता है उसमें सिंगल लेयर होता है और वो सीलिएटेड होता है। मतलब उनका जो बॉडी वॉल होता है एपिडर्म्स का जो बना हुआ होता है उसमें सीलिया प्रेजेंट होता है। इनमें एंडोस्केल्टन भी प्रेजेंट होता है, वो कैलकेरियस प्लेट्स का बना हुआ होता है। ठीक है। और ये जो एंडोस्केल्टन इनका होता है वो होता है मेसोडर्मल इन ऑरिजिन। इसके बगैर इनमें हेयर्स भी होते हैं, जो एक्चुअली हेयर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं, उनको जो हम बोलते हैं सीलिया। सीलिया का काम क्या होता है? इट एक्चुअली प्रोड्यूस वेव मोशंस, मतलब वेव लाइक मोशंस प्रोड्यूस करता है, जिसकी वजह से जो भी फूड वहाँ पे इसमें मतलब समंदर के पानी में होगा वो फूड कहाँ की तरफ मूव करता है? टुवर्ड्स। मतलब ये ऐसे वेव्स क्रिएट करते हैं कि वो जो फूड मॉलिक्यूल्स होंगे या पार्टिकल्स होंगे वो इनके माउथ की तरफ मूव करते हैं। ठीक है। और उसकी वजह से, सीलिया की वजह से या वेव लाइक मोशन से, जो इनकी बॉडी पे कोई अनवांटेड वेस्ट मटेरियल होगा या पार्टिकल होगा उसको वो रिमूव भी करते हैं। ठीक है।
इसके बाद इनका जो बॉडी कैविटी होता है वो ट्रू, इनकी बॉडी का जो कैविटी होता है वो ट्रू सीलोम होता है, ठीक है, सीलोमी कैविटी इनमें होती है। और ये ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं। ट्रिप्लोब्लास्ट का मतलब होता है इसमें 3 जर्मिनल लेयर्स होते हैं। कौन कौन सा वाला लेयर होता है? एक्टोडर्म, मेसोडर्म एंड एंडोडर्म। नाउ सबसे इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर जो फाइलम इकाइनोडर्मेटा का होता है वो ये होता है, इनमें वाटर वेस्कुलर सिस्टम प्रेजेंट होता है या एम्बुलेक्रल सिस्टम प्रेजेंट होता है। ये इंपॉर्टेंट कैरेक्टर प्रेजेंट है किनमें? फाइलम इकाइनोडर्मेटा में। अगर आप डायग्राम चेक करोगे तो ऊपर आपको एक परफोरेटेड पोर दिखेगा जिसको हम बोलते हैं मेट्रोपोराइट, ठीक है। ये जो मेट्रोपोराइट होता है वहीं से पानी इसके अंदर चला जाता है। ये जो फाइलम इकाइनोडर्मेटा का ऑर्गेनिज्म होता है, पानी वहीं से अंदर चला जाएगा। इसके बाद इसमें ट्यूब फीड भी होता है। जो ट्यूब फीड नीचे देख सकते हो आप, वो किस में मदद करते हैं? वो लोकोमोशन मतलब चलने वालने में मदद करते हैं एक जगह से दूसरी जगह। फूड कैप्चरिंग में वो मदद करते हैं, वो रेस्पिरेशन में भी मदद करते हैं, ठीक है। इसके बाद इनका जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है वो कंप्लीट होता है, मतलब इनमें माउथ भी प्रेजेंट होता है और इनमें एंस भी प्रेजेंट होता है। लेकिन जो इनका माउथ प्रेजेंट होता है वो कहाँ पे होता है? इनका माउथ प्रेजेंट होता है वो वेंट्रल साइड में प्रेजेंट होता है, ठीक है। एक तो वेंट्रल साइड में होगा मतलब नीचे की तरफ इनका वो प्रेजेंट होता है। और इनका जो एंस होता है वो होता है डॉर्सल साइड मतलब ऊपर की तरफ। अगर आप इनको ऐसे देखोगे समंदर में तो आपको इनका एंस दिखेगा, माउथ इनका नीचे से होता है, ठीक है। इनमें एक ऑर्गेनिज्म है जिसको हम बोलते हैं ब्रिटल स्टार। ये जो ब्रिटल स्टार होता है इनमें डाइजेस्टिव सिस्टम टोटली वो इनकम्प्लीट होता है, वो कंप्लीट नहीं होता है। नाउ इनका हेमल एंड पेरी हेमल सिस्टम, ब्लड वेस्कुलर सिस्टम के बदले इनमें हेमल एंड पेरी हेमल सिस्टम प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो इसका जो ऑर्जन होता है वो भी सीलोमिक ऑर्जन होता है। सर्कुलेटरी सिस्टम जो इनका होता है वो ओपन टाइप होता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि इनमें हेमल एंड पेरी हेमल सिस्टम प्रेजेंट होता है। इनका जो ब्लड होता है उसमें कोई रेस्पिरेटरी पिगमेंट भी प्रेजेंट नहीं होता है और ना इनमें हार्ट प्रेजेंट होता है, ठीक है। अब ये जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स फाइलम इकाइनोडर्मेटा में प्रेजेंट होते हैं वो डिफरेंट टाइप के होते हैं। फॉर एग्जांपल जो स्टार फिश होता है उसका जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन उसको हम बोलते हैं डर्मल ब्रैंकी। इसी तरह सी अर्चन में जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स होते हैं उसको हम बोलते हैं पेरिस्टोमल गिल्स। हॉली थ्यूरियंस जो होते हैं उनका जो रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है, रेस्पिरेटरी ऑर्गन होता है सॉरी, उसको हम बोलते हैं रेस्पिरेटरी ट्री। बुरसा होता है ब्रिटल स्टार में। जो इनके ट्यूब फीट होते हैं वहाँ से भी कुछ ऑर्गेनिज्म गैस एक्सचेंज करते हैं या रेस्पिरेशन करते हैं। फॉर एग्जांपल सी डॉलर एक ऑर्गेनिज्म है इसका, उसमें क्या होता है वो रेस्पिरेशन जो होती है वो करते हैं कहाँ से? ट्यूब फीट से, ठीक है। इसके बाद एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स, स्पेशलाइज्ड एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स इनमें एब्सेंट होते हैं। कोई भी स्पेशलाइज्ड ऑर्गन मतलब एक्सक्रीटरी ऑर्गन इनमें प्रेजेंट नहीं होता है, ठीक है। लेकिन इनमें जो नाइट्रोजनस वेस्ट होता है जो उनका जो मोस्टली नाइट्रोजनस वेस्ट इनमें होता है वो होता है एमोनिया। जो एमोनिया इनका होता है वो डिफ्यूज़ होता है थ्रू रेस्पिरेटरी सरफेस, या ट्यूब फीट इनमें प्रेजेंट होते हैं वो उन्हीं को यूज़ करते हैं ताकि वो अपना रेस्पिरेटरी वेस्ट रिमूव कर सकते हैं। अब इनमें सेक्सेस और फर्टिलाइजेशन की बात करें, फ्यू इंडिविजुअल के बगैर जो इनमें सेक्सेस होते हैं वो सेपरेट होते हैं। इनमें जो ये सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म होता है वो प्रेजेंट नहीं होता है। और इनमें जो फर्टिलाइजेशन होती है वो एक्सटर्नल होती है, ठीक है। कुछ फॉर्म्स इनमें ऐसे भी होते हैं जो एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं। फॉर एग्जांपल तो मुझे इसका अभी याद नहीं है, मैं आपको बताऊंगा वो। बाय द प्रोसेस ऑफ सेल्फ डिवीजन ये करते हैं। अगर हम इनकी डेवलपमेंट की बात करेंगे तो डेवलपमेंट इनमें इनडायरेक्ट होता है। इनडायरेक्ट का मतलब ये होता है कि इनमें लार्वल स्टेज प्रेजेंट होती है। तो इनका जो लार्वा बनता है वो सीलिएटेड लार्वा होता है, सीलिएटेड होता है और बायलेटरली सिमेट्रिकल होता है। उसमें फिर मेटामॉर्फोसिस हो जाती है, फिर वो रेडियली सिमेट्रिकल अडल्ट बनाता है, ठीक है। नाउ जो आपको इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स फाइलम इकाइनोडर्मेटा के याद रखने हैं वो कौन कौन सा है? एक है प्रेजेंस ऑफ स्पाइन्स एंड पेडिसिलरी, मतलब स्पाइन्स और पेडिसिलरी कहाँ पे प्रेजेंट होती है? बस फाइलम इकाइनोडर्मेटा में। एम्बुलेक्रल सिस्टम, वाटर वेस्कुलर सिस्टम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बस इसी में प्रेजेंट होता है, इसी में प्रेजेंट होता है। हीमल सिस्टम इनमें प्रेजेंट होता है। मीजोडर्मल एंडोस्केलेटन ऑफ कैलकेरियस प्लेट्स इसमें प्रेजेंट होते हैं। बायलेटरल सिमेट्री इन द लार्वा, मतलब सिमेट्री में ये जो लार्वा इनका होता है बायलेटरल सिमेट्री होती है। और अडल्ट जो इनके होते हैं उनमें अडल्ट ये रेडियल सिमेट्री प्रेजेंट होती है।
तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे फाइलम इकाइनोडर्मेटा के। होप यू हैव लाइक दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच एवरीवन।